हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने 2 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। अब 3 नंबर से देखते हैं कि समुच्चय में देखिए कह रहा है 3 नंबर में 1 से 30 तक की संख्याओं में उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। कह रहा है जिनके अंत में 5 हो। 1 से 30 तक की संख्याओं में कह रहा है जिनके अंत में 5 हो। तो 5 1 से 30 तक की, 1 से लेकर 10 तक में 5 ही तो आएगा, और किसी में 5 आता है क्या? नहीं। फिर 10 से लेकर 20 तक में 15, इसके अंत में 5 आएगा। फिर 25, बस 3 अंक आएंगे और कोई नहीं आएगा। ये लिख गया, बन गया समुच्चय पहला ए नंबर का। बी नंबर में कह रहा है जिनके अंत में 7 हो। तो 1 से 10 तक में 7 आएगा, 10 से 20 तक में 17 आएगा, फिर यहाँ पर 27 आएगा और कोई नहीं है। देख लो, 1 से 30 तक में और कोई लास्ट में 7 आएगा नहीं। कह रहा है जिनके अंत में 0 हो, यानी 10 20 30, इसी के अंत में तो 0 है। 1 से 30 तक के बीच में देखना है, ठीक है। 1 से 30 तक, बस कोई बीच का नहीं, 1 से 30 तक देखना है, ठीक है। तक और बीच में अलग अलग हो जाता है। अगर कहते 1 से 30 तक के बीच में तो मतलब 1 और 30 नहीं लेना है। अगर कहते 1 से 30 तक तो मतलब वो भी लेना है, ठीक। इतना अंतर होता है। फिर कह रहा है जिनमें अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य संख्या, अब देखिए 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या देखना है। 2 होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती। यानी अभाज्य संख्या देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, वो संख्या जो स्वयं से भाग चला जाए और 1 से जाए, अन्य किसी संख्या से भाग न जाए, वही अभाज्य संख्या होती है। स्वयं से भाग जाए और 1 से जाए, अन्य किसी संख्या से न जाए। देखो 2 में 2 से जाएगा, 3 में 3 से जाएगा, अन्य किसी से नहीं जाएगा। 5 है, 7 है, 11 13 17 19 23 29, बस इतनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। फिर कह रहा है जिनमें सम संख्या हो। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। यानी 1 छोड़ना है, 2 लिखना है, 3 छोड़ो, 4 लिखो, 5 छोड़ो, 6 लिखो, इसी तरह 30 तक ही हो गई। फिर आगे कह रहा है जिनमें विषम संख्या हो। तो विषम संख्या होती 1 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9, 10 नहीं 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, बस ये हो गई विषम संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे कह रहा है चौथे नंबर में मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का। इसमें कह रहा है ए स्वरों का, तो ए स्वरों का लिखना है। तो स्वर कितने? ए है, ई है, ए तो हम लिख ही चुके हैं एक बार, ए ई आई लिख लो, ओ कहीं पर है, यू कहीं पर है, नहीं है, बस 3 स्वर का। बी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। बी अक्षरों का, अक्षरों में क्या है? एम है, टी है, एच है, एम लिख ही चुके हैं, टी लिख ही चुके हैं, सी एस रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बी अक्षर होगा, तो अक्षर हमने लिख लिए, स्वर लिख लिए, ठीक है। स्वर को छोड़कर बाकी सारे अक्षर होते हैं। अगला कह रहा है 5 नंबर में निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। देखिए किताब में यहाँ पर स्टार बना होगा, ठीक है। कहने का मतलब इनको भरना है। क्या आएगा? 2 4 6। तो तुमको क्या लग रहा है? 2 4 6, 2 की टेबल है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। एक तो सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 8 भर दिया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? यहाँ पर 8 फिल किया जाएगा। यहाँ पर 8 भर दिया। फिर इसमें कह रहा है ए ई आई की कमी, तो आई भर दो, ओ यू। फिर कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो फिर 5/6 फिल किया जाएगा। सीरियल से ना, 1/2, 2 यहाँ पे देखो, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, नीचे एक एक बढ़ता चला जा रहा, 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, ऐसे सीरीज। राम लक्ष्मण भरत और एक कौन होते हैं? शत्रुघ्न। 4 भाई थे ना, आगे शत्रुघ्न। कैकेयी सुमित्रा और एक कौन थी पत्नी? सॉरी कैकेयी थी।
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ठीक है, ये नाम सारे बिल्कुल। इसका एक एफ नंबर भी है, एफ नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं एफ नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है ये भारत के राष्ट्रपति हैं सीरियल वाइज, ठीक है, जो थे। अब इसके बाद कौन से? नीलम संजीव रेड्डी, बस श्री ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तुमसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा ये चीज कि नहीं इसके बाद ये कौन थे ज्ञानी जैल सिंह थे। ये तो क्वेश्चन इसका मैथ का नहीं है कि इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह तुमको याद करना है। ये एक तरीका है कि किसके बाद कैसे सिस्टम से समुच्चय लिखा जाता है, ये चीज सीखने के लिए है। ठीक है, कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको हर एक चीज क्लियर होती चले, कभी भी आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3। संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है कि छोटा रूप। संक्षिप्त रूप में चलिए लिखते हैं, 1 लिख देंगे, 1 को रिपीट नहीं करना, 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो। देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं ना इसमें, 5 के अलावा 6 है क्या कहीं? नहीं है। ठीक, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। संक्षिप्त रूप ये लिख दिया। अब देखिए, चलिए देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से a बराबर एक्स जेड एक्स बड़ा है -4 से। -4 से बड़ा है या बराबर, देखो दोनों चीज कह रहा है। जिधर मुंह खुला हो वो कह रहा है कि हम बड़े हैं, और नीचे कह रहा है बराबर। तो -4 के बराबर वाली भी संख्या लिखनी है और इससे बड़ी वाली भी संख्या लिखनी है। एक तो -4 क्या है, -4 इसमें उपलब्ध है, देखो -4 हो गया, ये वाली संख्या हो गई। अब -4 से बड़ी क्या होगी? -4 से बड़ी -3 होती है, -3 हो गई। 4.8 वाली नहीं लिखेंगे, 4.8 तो इससे छोटी हो गई। ये इससे अगर यहाँ पर प्लस प्लस देखें, देखो माइनस हटा के, तो 4 से 4.8 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में है तो सबसे छोटी हो जाएगी इससे। 3, फिर 3 के बाद 3.5। ठीक है, 3.5 के बाद ये भी हो गया, इसको लिखना नहीं है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अभी ये नहीं लिखना, अभी माइनस वाली 2.8, माइनस का 2.8, फिर 0.5, फिर 1.7, फिर 3.5, फिर 4.8। ये सारी संख्या लिख गई। -4 से बड़ी है उसके बराबर, देखो -4, -3, -3.5, 2.8, 0.5, 1.7, 3.5, 4.8, ये उससे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें कह रहा है एक्स दैट एक्स छोटा है या बराबर 1.7 से। 1.7 से छोटा है या बराबर, यानी छोटी संख्या लिखनी, बराबर वाली भी लिखनी है। तो पहले 1.7 क्या है, ये है ऑलरेडी 1.7, और इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या कहां पर है? इससे छोटी संख्या 1.7 से। ये देखो माइनस वाली जितनी सारी संख्या है सारी छोटी होंगी। ठीक है, ये बड़ी है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। 1.7 से बड़ी है, इसको नहीं लिखना, छोटी हुई लिखना है। ये भी बड़ी, इसको भी छोड़ो, ये माइनस की आ जाएगी, ये भी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1.7। सबसे पहले छोटी संख्या लिखो। छोटी संख्या क्या है इसमें? माइनस का 4.8, फिर इससे बड़ी -4, फिर इससे बड़ी 3 में आ जाओ, 3.5, फिर 3.5 से -3, फिर -3 के बाद तो और कुछ है, 2 वाला नहीं है, ये है 2.8, फिर 2 नहीं, 1.7, 0.5, बस इतनी सारी संख्या लिखी जाएगी इससे छोटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। रोस्टर विधि से निरूपित संख्याओं को नियम रूप में लिखिए। रोस्टर 2 3 5 7 इतना दिया गया है। कह रहा है, अभी देखो हमने तुमको स्टार्टिंग में बताया था जब समुच्चय स्टार्ट किया था, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप।
दो रूप बताए थे, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको लैंग्वेज में लिखा जाए वो समुच्चय निर्माण रूप होता है, और रोस्टर रूप क्या होता है, जिसको अंक पर ऐसे लिख दिया जाता है। तो ठीक है, इतना लिख दिया जाए। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा इसको पहले लिख लेना, 0.5 1.7, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी ये हो गई, इससे बड़ी सबसे बड़ी ये हो गई, ठीक, उल्टा लेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर भी लिख लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे भी लिख लो, लिखना होना चाहिए, यानी उसी समुच्चय में लिखा होना चाहिए बस, ठीक है। इसको ठीक है, इसको देखते हैं, 2, 3, 5, 7। अब देखिए है क्या ये, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, सॉरी रोस्टर रूप लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो समुच्चय निर्माण रूप में पहला नंबर कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स 2, 3, 5, 7, ये क्या लग रहा है तुमको, क्या है ये आभास संख्या सारी लिखी ना, तो यहाँ पर लिख दो एक्स सच दैट एक्स आभास संख्या है, आभाज्य संख्या, हिंदी में लिख देना ऐसे, संख्या है, बस, ठीक है। अब इसके बाद करें 7, 14, 21, 28, 35, तो ये क्या, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बराबर 7n, अगर n में 1 का गुणा कराओ तो 7, 2 का गुणा कराओ 14, 3 का गुणा कराएं 21, 4 का गुणा कराएं 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीरियल करा रहे हैं ना गुणा, तो हम क्या रख रहे हैं, n हमारा क्या है, n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्यों है, क्योंकि धन पूर्णांक का मतलब, धन का मतलब पॉजिटिव नंबर, पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही सब रखने, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब आगे रखते जाने n की जगह में। देखो n का मान, n भी तो मालूम होना चाहिए ना क्या है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। फिर आगे है 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बराबर 1/n, 1/n, तो n क्या है, n धन पूर्णांक है, n धन पूर्णांक है। देखो n का मान अगर 1 रखो, 1 का भाग 1 में 1, 2 रखो 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 4 रखेंगे 1/4, आगे डॉट डॉट है, ठीक है, ये लिखते हैं। अगला क्या है, 1, 4, 9, 16, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का, यानी ये क्या मालूम चला हमें, स्क्वायर है लिखा है, एक्स दैट एक्स बराबर n स्क्वायर, और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या लिख लो, चाहे धन पूर्णांक लिख लो, धनी पूर्णांक लिख लो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती ना, तो यहाँ पर लिख लो n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक है, ये भी लिख लो, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो -4 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 9 आएगा। देखो चाहे यहाँ पर -3 का अगर स्क्वायर करो तो -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस 9 आ गया, तो प्लस का करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, सभी धनात्मक आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक ही आएगा, प्लस का करेंगे तो धनात्मक आएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो जो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, धनात्मक ही आता है। अगला देखिए क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा है, तो एक्स दैट एक्स बराबर इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहां पर लिख दो n इज लेस देन 10, ठीक है, तो n का मान जो है 10 से कम है। यहाँ पर 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, ये देखिए कैसी सिस्टम से दिया गया है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर n+1/n। देखो अगर इसमें 1 रखे और यहाँ पर लिख देंगे n, n धन पूर्णांक है, ठीक है। देखो n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1, 1, 2 हो जाएगा, नीचे भी 1, n का मान 2 रखो तो 2, 1, 3/2, ये देखो n का मान 3 रखो, 3, 1, 4/4, ऊपर +1 है, नीचे वही रखना है, ठीक है, तो ये रख जाएगा। इतना समझ में आया। रोस्टर रूप को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप लिख दिया।
ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।